आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। अभी 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो दी थी जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन बात ये होती है कि 20 क्वेश्चंस मैंने करा दिया, आपको 1 घंटे की वीडियो दे दी। अब उसके अंदर जो कंसेप्ट है, अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो मुझे टाइम चाहिए, तो अलग से उसको समझाएंगे तो आपको पेपर में भी दिखेगा, तो एकदम से आप कर लोगे और उसकी पूरी डेप्थ तक उसमें वेरिएशन भी कर लोगे। ठीक है, ऐसे तो 6-6 घंटे की वीडियो भी डाल रखी है हमने। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने दिया, लेकिन 6 घंटे की वीडियो से अगले साल लेने वाले सिलेक्शन, जिनको अगले साल लेना है उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं सच बोलता हूँ, थोड़ा कड़वा लगता है बट ये रियलिटी है। जिनको अभी सिलेक्शन लेना है वो इतना देखेंगे ही नहीं, वो फटाफट से, उनको तुरंत चाहिए कंसेप्ट कि फटाफट बताओ और आगे निकलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंसेप्ट बता दूं। पहले वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए और फिर पूरा आपको इसका वार्म अप बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सवाल क्या है? सवाल है कि अनिल ने एक पेन खरीदा 100 रुपए का, और नोट कर लो ये सब अपनी कॉपी में भी, ठीक है, नोट्स में। और दूसरा पेन खरीदा 160 रुपीज का। पहले वाले पेन को 15% प्रॉफिट पर, लेकिन बायर ने क्या किया कि उसने बोला कि भाई मेरे को 29% का डिस्काउंट दो, तो उसको देना पड़ा। और जो दूसरा वाला पेन है उसको 58% प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, एक रफ में चलते हैं। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का है, मान लो प्रॉफिट है 10%, मान लो लॉस नहीं प्रॉफिट हो गया इस पे, और फिर डिस्काउंट भी दिया मैंने 10%। ऐसे इस तरीके से मैंने बात करी, तो आपने बोला जब प्रॉफिट देते हो मतलब एक तरीके से मार्कअप करते हो। प्रॉफिट इस हिसाब से लिखा जाता है कि हम मार्कअप करेंगे। भाई मेरे पास कोई सामान है, मैं चाहता हूं उस पर 50% का प्रॉफिट मिले, तो मैं मार्कअप कितना करूंगा? 150 रुपए का। 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए की चीज है, 10% का प्रॉफिट कमाना चाहते हो आप, तो आप 100 रुपए पे 110 रुपए का मार्कअप कर दोगे, 10%। तो आपने बोला जी 100 रुपए की चीज है, मैं इस पे 11/10 मार्कअप कर दूंगा। और फिर डिस्काउंट होता है, मार्कअप पे ही तो डिस्काउंट होता है 10% का। यानी आपने बोल दिया जी इसको मैं 9/10, यानी कि वो चीज 99 में ले जाएगा दुकान, जो भी जिसने खरीदा, तो वो 99 में ले जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ओवरऑल मुझे 1% का लॉस हो गया, 1% का लॉस हो गया, ये मतलब है। तो मैं चाहूं तो इसको सक्सेसिवली इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं कि भाई साहब देखो हो क्या रहा है, जो 1 रुपए का लॉस है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 रुपए के लॉस को कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 10 सक्सेसिव -10 -10 × 10/100। आप बोलोगे ये तो सक्सेसिव का फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम। बचपन से तो नहीं पढ़ रहे, जब से एसएससी में है। तो मैं बोलूंगा हाँ ये कट गया, पूरा कट गया, यानी कि ये 1% का लॉस। तो मैं इस पोर्शन को, जैसे 100 से 99 आ गया एक, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको वार्म अप में, ये तो आपको पता है। लगाना भी आना चाहिए ना। लगाने का क्या मतलब है? लगाने का मतलब ये है कि अगर मेरे को प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट एक तो पहले वाले से मिल रहा है, एक दूसरे वाले से मिल रहा है। दूसरे वाले प्रॉफिट का बहुत सीधा सीधा पॉइंट है कि भाई 160 रुपए की चीज पे 58% का प्रॉफिट है। वो बहुत इजी है कि P2 तो बहुत आसान है। आपने बोला P2 बहुत आसान है। P1 क्या है कि भाई 100 रुपए की चीज है और मैं इस पे सक्सेसिवली लगा सकता हूं कि 15% का तो प्रॉफिट है, -29 कर दो और -15 × 29/100 कर दो, तब जाके आप इस पे ओवरऑल, ये भी परसेंटेज में मान लो, तब जाके आप इस पे भी निकालोगे कितना प्रॉफिट है या लॉस है। तो आपने बोला ठीक है, यानी इस पे प्रॉफिट कितना है, इस पे प्रॉफिट कितना है, दो अलग अलग बात है। तो आपने बोला ठीक है इसको सॉल्व कर लो, इससे काट दो, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, 16, 85, 92.8 हो गया। यानी दूसरे वाले से जो प्रॉफिट है वो 92.8 है, और पहले वाले से अगर करोगे तो आप बोलोगे इसको कैलकुलेट करें, 15 नियम 135, 5 13, 15 दूनी 30, 4, यानी कि 4.35। तो यहां पर आपका आ गया 14, यानी कि 100 पे -18.35% का, तो परसेंटेज से 100 कट गया। यानी यहां पे जो P1 आया वो आया -18.35, यानी प्रॉफिट नेगेटिव में आया, यानी कि लॉस है। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा? आप बोलोगे इन दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं, 92.8 और 18.35 अगर मैं करूंगा, सीधा सीधा आप बोलोगे 45 बच रहा है, यानी 74.45। तो लास्ट में जाके मेरी नजर गई ऑप्शन पे कि अच्छा ये है, किसी किसी की पहले चली गई होगी और उसने देखते बोल दिया होगा कि यही आंसर है। तो वो वाली मैथ्स हम नहीं सिखा पाते, पूरा कैलकुलेशन वाली मैथ्स सिखाते हैं। ठीक है, ओके।
इस टाइप का सवाल आया है। कौन सा आया वो भी देख लो, ये वाला आया। तो ये आपको नोट कर लेना है कि अगर अगली बार आएगा तो ऐसे करना है। मैंने उसमें जो बताया था मैंने डायरेक्ट लिख के बता दिया था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। सबसे पहले आंसर सॉल्यूशन दिया था इस टाइप का, आप देख सकते हो, जाके देखो बेफिक्र, आपको पता चल जाएगा। डेट देखनी आनी चाहिए आपको, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगी, अच्छा ये उससे आइडिया लग जाएगा आपको। तो ये चीज एक्सप्लेन कर दी मैंने कि कैसे होती है, ये रहा इसका रीजन, ये रहा। तो अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन आया डायरेक्ट कि सचिन ने एक पेन खरीदा 630 का और एक पेन 722 का, लेकिन वो आगे बेचना चाहता है, फर्दर बेचना चाहता है, तो उसने पहले वाले पेन को 70% प्रॉफिट और लेकिन बार्गेनिंग हो गई, 9% का डिस्काउंट भी मिल गया, और दूसरे वाले पे 71, यानी कि आप बोलोगे P2 तो मेरे को डायरेक्ट दे दिया आसान कि भाई 722 रुपए की चीज है और 71% का प्रॉफिट, ये आप निकाल लेना, ठीक है। अब P1 जो है वो मैं समझा देता हूं कि 630 जो है, हमें तो प्रॉफिट निकालना है सीधा, मैं सेलिंग प्राइस वगैरह पे जा ही नहीं रहा, मैं प्रॉफिट पे जा रहा हूं कि 630 कॉस्ट प्राइस था। मार्कअप किस हिसाब से किया, उसने बोला कि भाई साहब यदि हमने 70% का प्रॉफिट चाहिए तो 70 प्लस का, लेकिन 9 का ये आ गया, फिर 70 इंटू 9/100, तो ये ओवरऑल परसेंटेज ही है। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 6.3, तो यहाँ पे 630 70 माइनस 9 और यहाँ पे 6.3 परसेंटेज है ये पूरा। तो आपने बोल दिया बात बन गई, यानी 61 और यहाँ पे 61 माइनस 6.3 यानी कि 55.7 आ गया। 55.7 आएगा या 54.7 आएगा, 7 और ये 54.7, 50 माइनस कर देता हूं मैं सीधा सीधा, आपने बोल दिया 61.00, 6.3, इस टाइप की सिली बहुत होती है, मेरे से तो बहुत होती है भाई, ठीक है। तो यहां पर आ गया 54.7, यानी कि सीधा लिख दो कि 630 का 54.7%। तो ये P1 आ गया, तो ये P1 आ गया पूरा कैलकुलेट करके, ये P2 आ गया पूरा कैलकुलेट करके। तो आपने बोल दिया ठीक है, और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अब मैं इसको देख के मेरे को सपना नहीं आ सकता कि भाई ये कितने डिजिट की संख्या आएगी और फिर ये कैलकुलेट कर दूंगा, ये कर दूंगा। जैसे अब मैं इसको इतना तो कर सकता हूं कि पॉइंट हटा के ये आ गया, तो 630,547 डिवाइडेड बाय 100, तो जो भी आएगा लास्ट में 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ जाएगी। और यहां पे अगर मैं चाहूं तो मैं इसको भी कह सकता हूं कि जो भी आएगा पॉइंट में लास्ट के बाद 2 डिजिट आ जाएगी पॉइंट के बाद। तो यहां से मेरे को पता चल गया कि 7 तिया 21 यानी कि 1, और यहां से मैं बोल दूं 2 यानी कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है 2 है, तो लास्ट में 3 यानी कि ये आंसर है। लेकिन ये सारी चीजें ना बाद में काम आती है, टीचर को सिखाना हमारे को बाद में पड़ता है कि अच्छा ये देख लेते वो देख लेते, वहां बच्चों ने सॉल्व किया होगा, वहां यूनिट डिजिट वगैरह नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप पढ़ रहे हो करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आप तुरंत बोलोगे कि यार इसका मतलब अप्रॉक्स आंसर आएगा, हमें सपना थोड़ी आ रहा है कि नहीं सीधा कट जाएगा या सीधा बचेगा, यहाँ पे एंड में जाके हमारे को दिखेगा कि ये सारी चीजें। तो बी प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे आप उतना आपके लिए फायदे में, तभी आप अच्छे से सिली मिस्टेक से बचेंगे। और पूरा पेपर सिली मिस्टेक की वजह से खराब हो जाता है। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग हैं जिनका लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हो जाता बट केवल सिली मिस्टेक की वजह से सिलेक्शन रह गया। हैं लोग भरे पड़े हैं, होता है बहुत सारे लोग। अच्छा एक आया था तो एक कंसेप्ट और समझा रहा था मैं, जैसे एक इस तरह की एक क्यूबिक इक्वेशन होती है, जैसे हम बोलते हैं कि एक क्वाड्रेटिक होती है, ये भी नोट कर लो, बट मुझे लगता है एसएससी पूछेगा। तो क्वाड्रेटिक होती है तो मान लो इसका अल्फा बीटा रूट है, इसके 2 रूट हैं, इसकी क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट है, क्यूबिक है तो 3 रूट है, 4 पावर होगी पॉलिनोमियल की तो 4 रूट, ऐसे तो 3 वैल्यू पे ये सेटिस्फाई हो गए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो माइनस बी बाय ए हो जाता है, और अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट निकालना है तो सी बाय। तो इस वाले में भी देख लो, क्यूब वाले में ये तो आपको आ गया कि क्यूब वाले में क्या है कि सपोज करो आपने बोल दिया कि ये क्यूबिक है, तो अगर मेरे से पूछा है समेशन, समेशन का मतलब हो गया आपको सम, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ लिया तो माइनस बी बाय ए हो गया, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये सब पूछ लिया प्लस बीटा गामा गामा अल्फा ये पूछ लिया तो सी बाय ए हो गया, और अगर अल्फा बीटा गामा पूछ लिया तो माइनस डी बाय ए हो गया। ये है थोड़ा सा, हम भी नहीं कराते कोर्स में ये क्यूबिक, क्योंकि ये नहीं आता, बट ये एनटीपीसी में आ गया है तो आपसे करा दिया करेंगे, क्या पता एसएससी में पूछ ले, एक ही लाइन की बात है बस। तो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा तो आपने बोला कि ठीक है, अगर ए बी सी डी सब दे रखा मुझे और ये चीज लिखनी आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ
अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, मतलब समेशन का मतलब है सारी केस आ जाएंगे। अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आ गया, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा आ गया, बीटा स्क्वायर और गामा आ गया, और अल्फा बीटा गामा स्क्वायर आ गया। तो ये निकालना है, दिस इज द आंसर। तो आप बोलोगे अल्फा बीटा गामा बाहर ले लो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच गया। अब अल्फा बीटा गामा कितना होता है, माइनस डी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, बी बाई ए, नेगेटिव वो भी, ये भी यही होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है आप देख लीजिए, माइनस बी बाई लिखा हुआ है। तो आपने बोला ठीक है, तो यहां से नेगेटिव नेगेटिव कट गया, डी ए का स्क्वायर और बी, तो ए का स्क्वायर कितना है 36, और डी इंटू बी, डी ए है बी ए है, माइनस 11 इंटू माइनस 1, तो 11/36 पॉजिटिव वाला आंसर सॉल्व। ठीक है, लेकिन कई लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया होगा कि 2 सेकंड का आंसर है, 2 सेकंड में आंसर निकल जाते हैं। पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। लोग 2 सेकंड में क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरे 25 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2-2 सेकंड में कर लेते हैं। आप क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाते, मैं भी नहीं पढ़ पाता। मैं भी सीखना शुरू करूंगा कि 2 सेकंड में क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाता है, ऑप्शन भी देख लिया जाता है, सोच भी लिया जाता है कि ये आंसर होगा, ये इसका मल्टीपल होगा, ये सब सीखना पड़ेगा हमारे को। हो सकता है कि मुझको कोई चिप अपने अंदर लगानी पड़े, तब मैं शायद कर पाऊं, स्कैनिंग करके एकदम टी, और एक और लगाऊंगा जिसमें मेरे से सिली मिस्टेक ना हो, कैलकुलेशन करते टाइम हाथ ना रुके। जैसे यहाँ पे 1 माइनस, आपको जैसे अभी यहाँ पे मैंने इस वाले में कि भाई 54.7 55.7, क्योंकि ये गलतियां थोड़ी ना होती होंगी आपसे, नहीं होती ना, हाँ ये गलतियां नहीं होती किसी से। चलो ठीक है, आई होप कि आप इस कंसेप्ट को जान पाए होंगे। बस इतना उद्देश्य रखो, जोक्स अपार्ट, अपना आपको सीधा सिलेक्शन लेना है, बाकी चीजों को अवॉइड करना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा से आता है तो आप एग्जाम में करके आए, ठीक है, चाहे 1 मिनट लगे चाहे 1.5 मिनट लगे, करके आना हो, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे कैसे मैं 10 सेकंड में क्यों नहीं कर पा रहा। आप 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 30-30 सेकंड में कर सकते हो, मैं भी मानता हूं, होते हैं कुछ क्वेश्चन, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो 1.5 मिनट लेके जाएंगे। तो बी प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।